नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एलन मस्क की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाने से ईवीएम की प्रामाणिकता पर बहस छिड़ गई है। एलन मस्क के इस पोस्ट के बाद भारत में इस पर राजनीतिक वाद विवाद का नया दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब तक ईवीएम पर कुछ दिनों से चुप बैठे विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा है कि अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। हमने कई बार ईवीएम को लेकर मांग उठाई तो मीडिया तक ने हमारा मजाक उड़ाया। सुनिए क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद संजय सिंह। देखिए, एलन मस्क जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 1 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो ये सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है, सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फर्रुखाबाद में, वहां 2-2.5 हजार वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। कहीं कुछ हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है। उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पर बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी न साधते हुए विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का बयान सामने आया है। रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं तो विपक्ष के 99 एमपी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। उसी से तो 99 सीट जीते हैं ना, उसी से तो 99 सीट जीते हैं। अगर उनको विश्वास नहीं है तो इस्तीफा कर दें 99 आदमी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि ईवीएम हैकिंग का आरोप खारिज किया उन्होंने। हाँ, सही किया। एलन मस्क भी वो भी सवाल पहले खड़े किए, उसके बावजूद भी वो लोग आपको बता दिया ना कि अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें और चुनाव आयोग से निवेदन करें कि अब हमारा चुनाव कराया जाए, जिससे उनको संतुष्टि मिल जाए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।